नमस्कार दोस्तों, जीएसएम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और इसमें 53 क्वेश्चन तक हो गया था। तो 54 से आइए करा जाए। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो 11 नंबर और 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिंग करने में क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग उसे अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका रेशियो दिया हुआ है दोस्तों कितना, 1:3। कितना दिया है भाई, 1:3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका योगफल 240 है। इनका योगफल क्या है, 240 है। इनका योगफल जो है 240 है, यानी दोनों संख्याओं का योगफल 240 है। और हम लोग के अनुसार दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर कितना, 4। तो योगफल का तुलना योगफल से क्वेश्चन में पूछा था इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों जो पूछता है ना उसको गुना कराते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, अंतर 2 का है तो काट देंगे, 2 दूना 4, ये कट जाएगा 120 टाइम में, ठीक ना। और फाइनली दोस्तों आपका कितना आंसर आ जाएगा, 120, ठीक है। चलिए ये तो 54 हो गया। अब 55 देख लिया जाए। 55 क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष जो है वो 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए आय एवं खर्च, ठीक है। आय खर्च, आय कितना रेशियो दिया है, 11। खर्च कितना दिया है, 10। तो बचत कितना हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा 1। ये दोस्तों क्या हुआ, मासिक आय है, मासिक खर्च है और मासिक बचत है। अब क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है। तो प्रतिवर्ष जो है 9,000 रुपये की बचत करता है तो इसका 1 माह का बचत निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माह का बचत इतना, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल था 9,000 बचत और या 1 माह की बचत हो गया, क्योंकि 12 से भाग दे देंगे तो 1 माह का बचत होगा। अब यहाँ पर बचत कितना, 1। तो बचत की तुलना बचत से कर दीजिए, यहाँ पर बचत की तुलना बचत से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, पूछा था कि उनकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 3,000 तिया 9,000 और ये हो जाएगा 4 तिया, फिर ये कटेगा 4 से 75 चौका 300 और 1 शून्य और था तो ये 1 शून्य यहाँ पर चुपका दीजिए, ये कट गया। तो अब 775 में 11 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो 11 5 55 के 5 हासिल 7, 11 7 77, 77 7 कितना हो जाएगा, 84। 77 7 84, एगो सुना था तो हो जाएगा 84, 50 रुपया, ये आपका आंसर। तो दोस्तों 11 5 55 के 5 हासिल 5 ना होगा, गलती हो रहा है। देखिए फिर से करते हैं, 0 हो जाएगा। 11 5 55 के 5 हासिल कितना, 5 और 11 7 77 5 82 ना, तो इतना रुपया ना हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 तो हो गया। 56 क्वेश्चन देखा जाए। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। देखिए 7:11 है, रेशियो कितना दिया है, 7:11 और कह रहा है कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ें तो रेशियो 3:4 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अंतर समान कर दीजिए। 3 4 का डिफरेंस कितना का है, 1 का, तो ऊपर में 1 से गुना करिए। और 7 11 का डिफरेंस कितना का है, 4 का, तो नीचे में 4 से गुना करिए। अब कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ें। तो भाई 11 से हो गया 16, कितना जोड़ा गया, 5। 7 से हो गया कितना, 12, कितना जोड़ा गया, 5। तो कितना जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो 5। आंसर हो जाएगा आपका 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं।
देखिए 56 तो हो गया, 57 क्वेश्चन को देखा जाए। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं का 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम जो है समावर्त कितना है, 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक ना। संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम 84 दिया है। कितना दिया है भाई? 84। हम लोग के अनुसार लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 12। तो लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से कर दीजिए, यानी एलसीएम का तुलना एलसीएम से। क्वेश्चन में करा बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या जो पूछता है उसको गुना, तो 4 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 12 7 84, 7 चौक 28, तो आंसर हो जाएगा 28। चलिए 57 तो हो गया दोस्तों। 58 क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए करा दो प्रकृत संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल जो है 21 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? दो प्रकृत संख्या है, हमने मान लिया ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। रेशियो दिया है 3 अनुपात 5 और यहाँ पर गुणनफल दिया है 2160। हम लोग के अनुसार गुणनफल 3 गुने 5, ठीक है। तो गुणनफल है दोस्तों ये मीटर स्क्वायर के रूप में है, तो इसे अंडर रूट चढ़ेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या पूछा है इसमें 3 से गुना। दोस्तों ये मैंने रूट क्यों चढ़ाया, क्योंकि अगर इसमें हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको 3x गुणे 5x, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो इसलिए मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया। अब ये देखिए ये 15 5 3 15 से कट जाएगा ये 144 टाइम में, और 144 का अंडर रूट निकाल दीजिएगा दोस्तों, तो 12 गुने कितना होगा? 3, तो 12 36, तो आंसर हो गया 36। 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 59 क्वेश्चन का रहा है यदि 1000 को ए तथा बी में 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितना प्राप्त होगा? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी हमारे कहने का मतलब ए प्लस बी का सम दिया है कितना? 1000। अब यहाँ पर जो है रेशियो कह रहा है ए और बी का रेशियो दिया है 3 अनुपात 2। अब यहाँ पर टोटल दिया है 1000 सम, और हम लोग के अनुसार कितना है? 5। टोटल हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में पूछा ए का भाग कितना होगा, जो पूछता है उसको गुना, तो ये कट जाएगा 200 टाइम में, और 200 में 3 से गुना करेंगे तो 600 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल सम दिया है 1050। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का जो भाग है बी प्लस सी के भाग का कितना है? कितना है भाई? 2/5 है। 2/5 है, तो जिस राशि में का लगा रहता है उसे हर मानते हैं। तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 5, ए का वैल्यू कितना? 2। टोटल कितना है सम? टोटल सम दिया 1050। हम लोग के अनुसार टोटल की सम कितना? 7। तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था? तो ए को कितने मिलेंगे? तो ए को पूछा है तो इससे गुना, तो कट जाएगा दोस्तों 15 7 75 से 150 दूना कितना हो जाएगा? 300। तो आपका 300 रुपये आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 यानी 2580 रुपये अधिक मिलता है, तो ए तथा डी को कितनी राशि कुल राशि कितनी है? देखिए ए बी सी और डी दिया है 3 4 9 10। निश्चित राशि दिया है सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। 2580 अधिक है। किसका भाग भाई? सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? देख लीजिए, सी का भाग बी के भाग से 2580। हम लोग के अनुसार सी का भाग बी के भाग से कितना? 5 अधिक। तो अधिक का तुलना अधिक से है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? तो इसमें दोस्तों कितना से? 13 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 5 5 25 और 516 टाइम में कटेगा दोस्तों, ठीक ना। ये 516 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए इसमें गुना कर दीजिए। 13 78 के 8 हासिल 7 और 13 7 20 के 0 हासिल 2 और 13 5 65 2 67, यानी कि 6708 रुपया। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। 61 तो हो गया। 62 क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 62 देखिए, कह रहा है कि 1655 रुपया
90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, तो इसे अमित का भाग कितना होगा। तो आइए देखिए करते हैं। करना क्या होगा भाई मेरे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब यहाँ पर अमित, विपिन और चंद्रा, अमित, विपिन और चंद्रा का टोटल सम दिया है कितना 1655 रुपया है और 90 पैसा है। पैसा को रुपया में बदल दीजिए तो इतना रुपया टोटल हो जाएगा। अब हम लिखते हैं अमित, विपिन, चंद्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे अमित, यहाँ पर हो गया विपिन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए चंद्रा, क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए अमित का कह रहा है ना कि 2 रुपये मिल रहा है, अमित को 2 रुपये मिल रहा है तो विपिन को 3 रुपये मिल रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विपिन को 4 रुपये मिलता है तो चंद्रा को 3 रुपये मिलता है। विपिन को फिर कह रहा है क्वेश्चन में क्या भाई कि विपिन को, ठीक है, अमित को 2 रुपया तो विपिन को 3 रुपया, फिर कह रहा है विपिन को 4 रुपये मिल रहा है। दोस्तों कितना, विपिन को 4 रुपये मिल रहा है तो चंद्रा को कितना मिल रहा है, तो चंद्रा को 3 रुपया मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है विपिन को दोनों अलग अलग मिल रहा है, तो विपिन को सेम ही मिलना चाहिए ना दोनों स्थिति में। तो यहाँ पर सेम बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, अब इसमें 3 से गुना, ठीक है, क्योंकि विपिन जो है 2 बार आगे है, मीडिएटर का काम कर रहा है। तो हमने बोला कि इसमें इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना, 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना। अब फाइनली निकल गया अमित को कितना मिला 8 और विपिन को कितना मिला 12 और चंद्रा को कितना मिला 9। अब दोस्तों करना क्या है, टोटल दिया है 1655.90 यानी 0.90, ठीक है, और हम लोग के अनुसार 12 8 20 29, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना क्या है दोस्तों, तो निकालना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि अमित का भाग क्या है, तो जो पूछता है उसको क्या कर देते हैं, जो पूछता है उसको गुना कर देते हैं। अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 2 शून्य आ जाएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1600 इसमें भाग दे दीजिए, 1655.9 कितना से भाग देना है 290 से, तो हम देंगे 5 से पहले तो 0 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4, अब 5 दूना 10 और 4 14, अब घटाइए 5 0, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर जाएगा यहाँ पर 9, अब लेके जाइए ये 6 से 6 दूना 12, 1200, 9 6 का 5400, तो बात नहीं जाएगा, तो 7 से ले जाइए, तो ये हो जाएगा 0, 9 7 63 के 3 हासिल कितना 6 और 7 दूना 14 6 20, 9 2 कट गया दोस्तों। अब तो नहीं जाएगा ना 290 में 29 में, अब 290 से भाग दें तो नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 उतारिए, तो पॉइंट ये कितना बार में चल जाएगा, एक बार में, तो 290 एक बार में चल गया दोस्तों, ये कट जाएगा। तो यानी हमारे कहने का मतलब 57.1 गुने 8, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 8 8 7 56, 8 7 56 हासिल 5, 8 5, देखिए फिर से 8 है कम 8, 8 7 56, 5 8 5 40 और 5 45, तो दोस्तों हो जाएगा। अब डेसिमल है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर हमने दे दिया, तो इतना रुपया हो गया, इतना रुपया हो गया। अब अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि 456 रुपया 80 पैसा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट करिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करा जाए, इसको मिटा देते हैं। तो 62 तक हो गया मेरा। देखिए 63 नंबर, देखिए 63 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। समझिएगा। तो कह रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 1000 नहीं है 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए पुत्री पत्नी को कितना मिल रहा है
3:1। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि पत्नी और पुत्र को फिर उतना ही मिल रहा है, पत्नी और पुत्र को फिर उतना ही मिल रहा है, यानी कि 3:1। अब आप बताइए, यहाँ पर पत्नी मीडिएटर का काम कर रहा है और यहाँ पर पत्नी ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का रेशियो समान होगा। तो रेशियो को समान करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 एक एलसीएम 3 ना, तो 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से है तो इसमें भी 3 से, और इसमें 1 से गुना कर देंगे। तो इसमें 1 से करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। अब निकल गया पुत्री, पुत्री पत्नी, फिर दोस्तों हो जाएगा पुत्र। तो पुत्री कितना हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी 9, पत्नी कितना, तो पत्नी तो 3 हो जाएगा और पुत्र कितना 1। अब दोस्तों तुलना कर दीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि टोटल 10,000 रुपया है, टोटल 10,000 रुपया कम है। कौन किससे कम है, तो ये पुत्र को पुत्री से। तो पुत्र है यहाँ पर 1, अब पुत्री कितना है 9, तो यहाँ पर कितना कम है 8। तो कम का तुलना कम से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा है ना कि संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, तो 9 3 12 1 13, ये कट जाएगा दोस्तों। 125 8 1000 एगो सुना था, तो यहाँ पर कर दीजिए। अब करिए, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना 32 के 2 हासिल 3, और 13 3 16 एगो सुना था। तो इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, 64 क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13। तो इनमें से ए का भाग कितना है, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, टोटल सम दिया है 750 रुपया। अब इसमें क्या कह रहा है कि रेशियो दिया है ए अनुपात बी, कितना दिया है भाई 5:2 दिया हुआ है, ठीक ना, और बी अनुपात सी का भी दिया हुआ है कितना 7:13। तो आपको क्या करना है पता है, ए अनुपात बी ज्यों का त्यों लिखना है, यानी 5:2 निकालना है सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर कितना है 2, हम लोग के अनुसार बी यहाँ पर कितना 7, और यहाँ पर सी निकालेंगे तो 13 से गुना। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में हम इसी तरह का जो मैंने मल्टीप्लाई कराया है जो गलत करा दिया है, तो थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने कराया 7 5 35, और ये वाला दूसरा का जो था ना वो गलत हो गया है, जबकि 7 दूना क्या होगा 14, और 13 दूना कितना होगा 26। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया है कितना दिया है 750 दिया है। तो ये हम लोग के अनुसार टोटल जो कितना हो जाएगा, यानी टोटल सम है ना 750, तो 750 निश्चित राशि होगा हम लोग के अनुसार 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में पूछा था एक हिस्सा, ठीक ना। तो दोस्तों 11 नंबर और 34 नंबर क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो गया है मेरे से, तो आप उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, और क्वेश्चन में पूछा था क्या ए का भाग, तो ए यहाँ पर कितना है 35, तो ये कट जाएगा दोस्तों कितना 10 बार में, और 35 में 10 से करेंगे तो 350 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों करते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 65 क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जा रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम दिया है 530। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, बी को सी से अधिक रुपये अधिक मिले। तो दोस्तों जब तक सी का नहीं निकलेगा तब तक बी का नहीं निकलने वाला है, और जब तक बी का नहीं निकलेगा तो ए का आप निकाल भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सी को कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया सी को 100 रुपया मिला, कितना मिला 100 रुपया मिला, सी को कितना मिला 100 रुपया मिला। और क्वेश्चन में कह रहा था कि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो बी को कितना मिल गया x + 80। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक, तो ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलेगा, तो ये हो जाएगा कितना 150। तो हम लोग के अनुसार टोटल सम इतना प्रश्न के अनुसार टोटल 530, तो दोनों तो सम ही है, तीनों का सम ही है, इसलिए आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा 3x + 230 बराबर कितना 530। तो दोस्तों 3x बराबर हो जाएगा 300, x का वैल्यू कितना 100। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था,
तो इसका बताइए राशि क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 100, सी का वैल्यू, इससे ये कितना था 80 ज़्यादा था तो x प्लस 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 150 यानी 250। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, नहीं दोस्तों 25:18:10, और आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 3,30,000 को अपने पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग क्या है, देखिए क्या कह रहा है, पुत्री का 1/2, तो यहाँ पर लिखते हैं पुत्री का 1/2, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्नी का 1/4, पत्नी का 1/4, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों पुत्र का 1/5, पुत्र का 1/5, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में भिन्न के रूप में दिया रहे तथा साथ ही बराबर के रूप में दिया रहे तो उसको हम पलट के लिख देते हैं। तो पुत्री हो जाएगी कितना, डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, पुत्री हो जाएगी 2 और पत्नी हो जाएगी 4 और पुत्र कितना हो जाएगा 5, ठीक है, डायरेक्ट पलट के लिख देंगे। तो पुत्री 1/2 है तो 2/1 होगा, नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल 5 4 9 2 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर टोटल कितना है 3,30,000, 3,30,000, तो इसको टोटल 3,30,000 है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, तो 11 3 33, और कितना सुना है 4 गो सुना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 11 3 33, 3,30,000 हो जाएगा दोस्तों टोटल योग्य, क्योंकि टोटल क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 3,30,000 है, तो हम लोग के अनुसार 11 है, लेकिन इसको 11 को कितना बनाना है 3,30,000, तो इसमें 30 से गुना करेंगे ना, तो इसमें 30,000 से करेंगे, रेशियो का हर टर्म में गुना कराएंगे, जब इसमें 30,000 से कराएंगे तो इसमें भी 30,000 से कराएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था ना कि पुत्री का हिस्सा बताइए, तो पुत्री का हिस्सा हो जाएगा 30 दूना कितना हो जाए 1000, तो 60,000 रुपया पुत्री का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने जो 63 64 65 66 जो बताया ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो आप उसको अपने से ही कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक तो हो गया भाई, 66 तक कर लिया, 67 से करते हैं। सड़सठ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है किसी धन को एबीसी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है 3:5:7। अब कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है और हम लोग के अनुसार कितना अधिक है 4 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से क्वेश्चन में पूछा था क्या दोस्तों कि बी का भाग कितना है, तो बी पूछा है तो इसमें कितना से गुना 5 से, तो ये काट देंगे 400 चौका 1600 और 405 कितना हो जाएगा 2000, ये आपका हो जाएगा 2000 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार टोटल दिया है सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। सी का भाग जो है ए से 1600 अधिक है और यहाँ पर सी कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 1600 यहाँ पर अधिक है, हम लोग के अनुसार 4 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से पूछा था क्या बी का भाग क्या होगा, तो 5 से गुना, तो कैलकुलेट कर दीजिए जो आएगा आंसर होगा। चलिए 67 तो हो गया दोस्तों। 68 क्वेश्चन देखा जाए। 68 कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्च बचत कितना है 26:3, तो भाई खर्च और बचत इतना है तो जाहिर सी बात है कि जोड़ देंगे ये टोटल, तो ये हो जाएगा आय, ठीक है ना 26 और 3, क्योंकि खर्च बचत जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, उसका उतना इनकम होगा। अब कह रहा है कि मासिक आय दिया है दोस्तों 14,500 और हम लोग के अनुसार मासिक आय 29, तो टोटल आय की तुलना आय से मासिक आय से, और बचत पूछा है तो बचत के लिए कितना से गुना 3 से, तो ये कट जाएगा 29 5 500 टाइम में, और 500 होती है कितना हो जाएगा दोस्तों 1500 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए 66 68 तो हो गया। 69 क्वेश्चन देख लिया जाए। 69 कह रहा था कि 3068 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3068 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से
50 कम कर देने पर, यानी कि ए में से भी 50 रुपये, बी में से भी 50 रुपये और सी में से भी 50 रुपये कम कर देने पर इनके अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा? तो दोस्तों ये जो दिया है कितना 3068, यहाँ पर लिखते हैं आराम से, ए प्लस बी प्लस सी टोटल सम दिया है कितना 3068, और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपने हिस्से से 50 रुपये कम कर दे। तो भाई प्रत्येक अगर हिस्से से 50 रुपये कम करेगा तो 150 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 16 में 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 29। तो अब ये जो राशि बचा इसको जो है ना ये बांट रहा है किस अनुपात में? इस बांट रहा है 1:3:2, 1:3:2। तो यहाँ पर जो 29, 18 जो है यहाँ पर टोटल इस रेशियो में बांट रहा है। तो यहाँ पर टोटल इतना है और ये 2, 3, 5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों क्या कि सी द्वारा प्राप्त धन क्या है? तो सी का निकालेंगे, चूंकि ए है और ये बी है, ये सी है, तो इसमें 2 से गुना, और सी का टोटल पूछा था तो 50 रुपये वो बचा लिया था, तो 50 रुपये उसमें हम जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो अब इसको कैलकुलेट करने पर दोस्तों आ जाएगा 422 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक ना। इस यहाँ पर जो है 1470 रुपया दिया है टोटल, 1470 रुपया। जो ये 3068 देख रहे हैं ना, ये 1470 दिया है, ठीक है। 1470 लेकर के बनाया है तब आंसर आया है। तो जैसे हम भी ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे अगर ये जो क्वेश्चन दिया है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा और कमेंट में चिपका दीजिएगा कि कितना आया है। तो ए प्लस बी प्लस सी 1470 दिया है, अब प्रत्येक 50-50 कम कर रहा है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, तो 150 कम हुआ, तो 150 कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 1320। अब इसको कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बढ़ रहा है, तो 1:3:2, 1320 दिया है, यहाँ पर 1320 लिखे, और यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6 पूछा था आपका 2, तो गुणे 2 प्लस कितना 50। अब ये हो जाएगा, काट दीजिए, 2 3 6, अभी कटेंगे 3 चौका 12, 1 फिर 3 चौका 12, ठीक है। 440 बार में कट गया, क्योंकि 44 तो 132 होता है, 0 है। तो अब देखिए 440 में 1 से गुना करेंगे तो 440, 50 जोड़ देंगे तो कितना होगा 490। तो आंसर जो दिया है दोस्तों ये इस रूप में दे दिया है, और प्रश्न जो दिया था कितना ये दिया हुआ है, प्रश्न इसको लेके बनाया है, ठीक ना। तो आंसर और आंसर जो दे दिया है इसको लेकर के 1470 लेकर के आंसर दिया है, और क्वेश्चन में ये दिया है, तो हमने दोनों कर दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन को देखते हुए बनाएंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा, इसको हल कर दीजिएगा, और आंसर को देखते हुए करेंगे। आंसर लाना है तो इसके लिए आपको 1470 लेना होगा, 1470 लेकर के, और ये 50-50 जो देख रहे हैं उसको घटाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये 69 क्वेश्चन था दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक ना। 94 को देखिए, ए प्लस बी का टोटल सम दिया है कितना 94। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ए का 5वें और बी का 8वें का रेशियो दिया है 3:4। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ए का 5वां भाग 3 है तो पूरा भाग कितना हो जाएगा। जब ए का 5वां भाग 3 है, ए का 5वां भाग 3 है तो पूरा भाग कितना होगा 15, और बी का 8वां भाग 4 है तो पूरा भाग कितना होगा 32। नहीं समझे, देखिए ए का 5वां भाग कितना है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बी का 8वां भाग कितना है 4 है तो पूरा भाग कितना हो जाएगा 32। दोस्तों यहाँ पर दिया है हम लोग के अनुसार योग जो हो जाएगा 47, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है दोनों का योग 94 ना। तो 94 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, जब इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। पूछा है पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों 30, ठीक ना। ए का भाग पूछा था आपसे, पूछा था ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 30। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 71 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। करा था कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल सम दिया है 600। क्वेश्चन में करा कि ए का 2/5 भाग, ए का 2/5 भाग, ए का 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक है, 40 रुपये अधिक है, ठीक है, लिख दिया मैंने। बी का 2/7 भाग से
20 रुपये अधिक है तो प्लस 20 लिखा। फिर करा सी के 9/17 से 10 अधिक है तो मैंने इतना लिखा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक आपस परस्पर क्या है, बराबर है। ये आपस क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इतना बराबर दोस्तों कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तो मैंने मान लिया के। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2a/5 प्लस 40 बराबर कितना होगा के। तो 2a/5 बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो k - 40। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं क्या 5/2 k - 40। तो उसी प्रकार बारी बारी से लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे b बराबर 2/7 है, प्लट दीजिए 7/2, इधर हो जाएगा k बराबर उधर जाएगा तो -20 होगा। उसी प्रकार सी करेंगे यहाँ पर, तो 9/17 है तो 17/9 हो जाएगा और k माइनस कितना हो जाएगा 10। अब टोटल यहाँ पर सम हो जाएगा हम लोग के अनुसार a + b + c का वैल्यू कितना दिया है 600 और a का वैल्यू कितना 5/2 k - 40 प्लस 7/2 k - 20 प्लस 17/9 k - 10 इक्वल टू कितना 600। कैलकुलेट करा जाए दोस्तों तो 5k/2 - 100 हो जाएगा। कैसे भाई कि 40 × 5 = 200 में से 200 भाग देंगे तो कितना होगा, 100 ही ना होगा, प्लस 7k/2 माइनस 20 × 7 = 140, 140 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 70 प्लस 17k/9 और ये हो जाएगा 170/9, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 600। कैलकुलेट करा जाए भाई तो 5k और 7k 12k में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6k माइनस 100 ये हो जाएगा 170 प्लस 17k/9 प्लस माइनस 170/9 बराबर 600। अब दोस्तों ये -70 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6k प्लस 17k/9 माइनस 170/9 बराबर हो जाएगा 770 होगा ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 × 6 = 54k प्लस 17k माइनस 170 इक्वल टू 770। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 × 4 = 11 और 71k। तो लिखेंगे यहाँ पर, अभी तो जगह है ही लेकिन फिर भी 71k माइनस 170 बराबर 9 × 770। फिर दोस्तों 71k बराबर उधर हो जाएगा आपका 9 × 7 = 63 के 3 हासिल 6 और 9 × 7 = 63 और 6 कितना होगा 69। फिर से 9 × 7 = 63 के 3 6 9 × 7 = 63 6 69 एगो सुना था तो यहाँ पर कर दिए, ये जाएगा उधर का होगा जुट जाएगा। तो 71k बराबर हो जाएगा दोस्तों 7100। तो ये k बराबर कितना आ गया 100। तो अब आपसे पूछा a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल लीजिए 5/2 k - 40 5/2 k - 40 k का वैल्यू कितना दिया है 100 और 40, तो इधर हो जाएगा 5/2 60। तो दोस्तों काट देंगे 30 बार में, 30 × 5 कितना हो जाएगा 150। तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं, ठीक ना। 72 नंबर क्वेश्चन को इसी यहीं पर कर देते हैं, तो देख लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि a को b और c के कुल भाग का आधा मिले। a को b और c के कुल भाग का आधा, तो b और c में क्या लगा तो ये 2 होगा, तो e आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों b + c 2 होगा, a 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं a 1 हो जाएगा और b + c कितना होगा 2 होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि b को a तथा c के कुल भाग का 1/4, b को a तथा c के कुल भाग का चौथाई। तो a + c के कुल भाग में का लगा है इस 1/4, तो इसमें का लगा है तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों लेंगे तो टोटल सम कितना होगा 3, यहाँ पर टोटल सम कितना होगा 5। दोनों कैल्शियम लीजिएगा, ठीक है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 15 होगा। 15 बनाने के इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, और इसमें 5 से गुना तो इसमें भी 5 से। तो a का वैल्यू निकल गया ना दोस्तों, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का, a का वैल्यू कितना होगा 5 और b का वैल्यू कितना 3। तो टोटल था 15, क्योंकि एलसीएम ही टोटल आपका धनासी होता है। तो इधर 5 3 8, तो c बचे कितना 7। तो अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था दोस्तों कि a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। टोटल दिया है 56 25 1 0 और हम लोग के अनुसार 7 3 10 5 15। तो टोटल का तुलना टोटल से, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a का जो भाग है b के भाग से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 2 अधिक हो जाएगा, ठीक है।
अब ये कट जाएगा दोस्तों 375 टाइम में, ठीक ना। तो इधर हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 37 दूना 74, 1 75। तो ये हो जाएगा 7500 रुपया आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। तो हमारा 72 तो हो गया, 73 देख लिया जाए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन कह रहा है कि 624 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का लाभ कितना होगा, सी का भाग कितना होगा। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी टोटल सम दिया है 624 और इसको बांटा जा रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। हर कैल्शियम लीजिए 12 होगा, ठीक है। तो 12 बनाने के लिए अब देखिए 2, 3, 4 हर कैल्शियम लेंगे 12 होगा। 12 का 1/2 कितना 6, 12 का 1/3 कितना 4, 12 का 1/4 कितना 3। तब टोटल दिया है 624, टोटल दिया है 624। हम लोग के अनुसार 6, 4, 10, 3, 13। टोटल का तुलना टोटल से क्वेश्चन सी का भाग पूछा था तो 3 से गुना। तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 10 और 13 8 16 13 से 48 बार में 13 से कट जाएगा 624 और 48 से कितना होगा दोस्तों 144। तो ये आपका सी का हिस्सा हो जाएगा। 73 तो हो गया। 74 क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है, पढ़ देते हैं पहले। कर 117 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, पर किसको लाभ होगा। देखिए पहले टोटल जो सम था ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 117। पहले जो बांटा जा रहा था सही तरीके से पहले बांटा गया तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी तो 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4। तो एलसीएम लीजिएगा हर का तो 12 होगा ना, तो 12 का 1/2 6, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3। तो ये सही था, ये क्या हो गया सही। लेकिन फिर से दोबारा बांटा गया तो अब रेशियो जो हो गया, अब रेशियो हो गया आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो देखिए दोस्तों दोबारा कोई भी चीज को बांटा जाता है तो दोबारा कोई भी चीज बांट लीजिए तो संपत्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास तो उतना ही रहेगा, आखिर उसी संपत्ति में पहले बांटा गया होगा फिर उसी संपत्ति में दोबारा फिर बांटा गया होगा। तो हम कह सकते हैं संपत्ति तो उतना ही होगा, यानी योगफल तो टोटल उतना ही होगा, राशि तो टोटल उतना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 3, 5, 4, 9। अब बताइए दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है। 117 रुपया यहाँ पर 13 रुपया होना चाहिए क्योंकि दोनों राशि समान होना चाहिए, दोनों राशि क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक ना। भले बांटने की जो है किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, पहले बार में मान लीजिए किसी को ज़्यादा मिला होगा दूसरा बार में किसी को कम मिल गया होगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है राशि तो सेम ही होगा, ठीक ना। टोटल राशि तो सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पहला बांटा गया तो 13 हो गया, दूसरा बार बांटा गया तो 9 हो गया। ये कैसे हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसको समान कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि पूंजी जो रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा तभी ना बांटा जाएगा। भले हम मानते हैं कि उसका किसी को ज़्यादा मिल जाएगा किसी को कम मिल जाएगा, लेकिन जो पूंजी जो पहले था वो अंतिम में भी पूंजी उतना ही होगा। इसलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं समान करते हैं, और समान करने का मतलब ही होता है एलसीएम लेना। तो 13 9 17 से एलसीएम लेंगे तो इसमें 9 से गुना तो इसमें 13 से गुना, जब इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से और इसमें भी 13 से, जब इसमें 9 से गुना तो इसमें भी 9 से गुना तो इसमें भी 9 से गुना। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि किसको लाभ सबसे ज़्यादा होगा, लाभ किसको सबसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन था भाई मेरे, ये था आपका 74 नंबर क्वेश्चन था ना। तो 74 नंबर क्वेश्चन था तो देख लिया जाए। तो ये हो जाएगा अगर जोड़ दिया जाए तो 9 6 का 54 और 13 दूना 26, तो 6 4 10 5 2 7 1 80 हो गया और 9 4 का 36। ऐसे छोड़िए ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको मिल रहा था 54 रुपया, अब मिल गया कितना 26 रुपया, तो इसको ए को क्या हो गया घाटा हो गया। और पहले मिला था इसको 36 रुपया, अब इसको मिल गया कितना 39 रुपया। हाँ तो इसको फायदा हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा फायदा, तो बी हो गया। अब इसको मिल रहा था 29 27 और 13 4 52,
ठीक है। तो इसको पहले मिल रहा था 27, अब मिल गया 52, तो यानी फायदा हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं इसको फायदा हुआ, इसको थोड़ा फायदा और इससे इसको ज़्यादा फायदा, तो हम कह सकते हैं बी और सी को फायदा हुआ। ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए 74 हो गया। 75 क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। देखिएगा हम लिखते हैं आय ए का, बी का और सी का। रेशियो दिया है भाई 7:9:15। खर्च का भी रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है कितना 8:9:15, 8:9:15, यानी आय दिया है आपका 7:9:12 और खर्च दिया है आपका 8:9:15। अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है कि ए की बचत उसकी कुल आय का, ए की बचत उसकी आय का, यहाँ पर लिखते हैं ए की बचत जो उसके आय में क्या लगा है तो वो 4 हो जाएगा आय और बचत उसकी 1 हो जाएगी। आय में क्या लगा आय 4 और बचत हो जाएगा 1, तो खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, खर्च हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा निश्चित कर दीजिए क्योंकि ये अनिश्चित टर्म में दिया है, तो ये 7x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 12x, खर्च y, ये y, ये y। ए का खर्च, ए का आय कितना दिया है 7x और हम लोग के अनुसार ए की आय कितना 4, तो ए के आय की तुलना ए के आय से। अगर ए का खर्च निकालेंगे तो 3 से गुना और हम लोग के अनुसार ए का खर्च कितना है 8y, तो यहाँ पर 8y कर दिए। अब देखिए 7 या 21x बराबर 8 चौका 32y। कोई दिक्कत यहाँ तक, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी ही रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। तो x का वैल्यू 32 और y का वैल्यू 21। अब आपको क्या चाहिए बचत ना, तो बचत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आय में से खर्च को घटाना होगा। तो 7x माइनस 8y, इधर हो जाएगा 9x माइनस 9y और इधर हो जाएगा 12x माइनस 15y, ठीक ना। तो अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों, तो 7 गुने x का वैल्यू कितना दिया है, x का 32 है, माइनस 8 गुणे y का वैल्यू कितना है 21। उसी प्रकार 9 गुणे x का वैल्यू कितना है 32, अब माइनस 9 गुणे y का वैल्यू कितना दिया है 21। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 12 गुणे x का वैल्यू 32 माइनस 15 गुणे 21। अब करिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 का 21 1 22 224 और 21 8 168, ठीक है। फिर इधर लेंगे तो 9 दूना 18 9 3 27 288 माइनस 21 9 189। फिर इधर करेंगे 32 दूना 64 के 4 हासिल 6 और 32 6 38 यानी 384 माइनस 15 एकम 15 हासिल 1 15 दूना 30 1 31। अब कैलकुलेट करा जाए तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 11 में से 6 हो जाएगा 5 56, 18 में से 9 जाएगा 9 और 17 में से 8 जाएगा 18 में से 9 जाएगा 9 और 17 में से 8 जाएगा 9 99, 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में से 1 जाएगा 6। तो दोस्तों यही आपका बचत का रेशियो होगा और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। 76 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में क्रमशः 4:3:2:1 में बांटता है तथा दूसरा में जो है 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। 2 धन है, पहला धन को 4:3:2:1 के अनुपात में बांटता है और 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। देखिए ये भाई पहला हो गया धन, ये हो गया दूसरा धन, 4 पुत्र है ABCD। तो हमारे कहने का मतलब ये रेशियो जो दिया है 4:3:2:1, इधर दिया है रेशियो भाई 5:6:7:8 5:6:7:8। और फिर वही बात कि पहले बांटा रहा था कुछ जो पूंजी का रेशियो था अलग था और दूसरा बार बांटा गया तो पूंजी का रेशियो कुल क्या था अलग था। लेकिन हमारे कहने का मतलब धन तो उतना ही होगा ना, संपत्ति तो उतना ही होगा ना, क्योंकि एक ही बाप का ये बेटा है सब।
पुत्र है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका पहला बार बांटा होगा धन तो उतना ही होना चाहिए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पर 10 हो गया। अभी दोबारा बांटा उसी धन को, तब 6 5 11 7 18, 8 कितना हो गया 26, ठीक है, 8 7 15 6 15 6 21 5 26। अब बताइए एक बार 26 10 हो गया, एक बार 26 हो गया, कैसे? दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको दोस्तों एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 26 और 10 का एलसीएम 130, 130 बनाने के इसमें 13 से गुना तो इसमें 5 से गुना। लेकिन ठहरिए, अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था भाई? क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना है, दूसरा धन पहले धन से दुगुना है तो ये दुगुना मिलेगा इसको, ठीक है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, जब इसमें 13 से गुना तो इसमें भी 13 से गुना, इसमें भी 13 से गुना, क्योंकि रेशियो का रूल होता है कि जब अगर हम एक टर्म में गुना कराएं उस डिजिट में तो बाकी सब जितना भी टर्म उसके साथ है उसमें भी 13 से कराएंगे। अब इसमें 10 से गुना, इसमें 10 से गुना, इसमें 10 से गुना, इसमें 10 से गुना, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, आप 10 5 50, तो 52 प्लस 50 कितना हो जाएगा 102, इसको 102 मिल गया, इसको हो जाएगा 13 3 39 60, तो ये होगा 9 99 मिल गया, इसको हो जाएगा 26 70, तो इसको मिल गया 96, और 13 80 तो 3 93, ठीक ना दोस्तों। तो यही आपसे कह रहा था कि सबसे किसको अधिक मिला, तो ए पुत्र को सबसे अधिक मिला, यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 को करते हैं। तो वो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा इंसान क्या होता है, मोटिवेट होता है और कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तो 76 हो गया, अब 77 क्वेश्चन देख लिया जाए। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी सी का वेतन जो दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वेतन दिया है, कितना दिया है भाई 1:2:3, 1:2:3। अब आपको पता है क्या करना है, कह रहा है बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों, जब प्रश्न अनुपात के रूप में दिया रहे और अनुपात के रूप में ही पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, निश्चित राशि दिया है 12,000 ना, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से सी का वेतन कितना प्राप्त अधिक है, तो ए में से लगा है या का लगा रहेगा उसको नीचे, तो ए को मैंने नीचे लिखा, और सी से कंपैरिजन कर रहा है तो कितना अधिक है, तो अधिक आ रहा है तो इसलिए इसको ऊपर, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 200% आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 78 कराइए एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। कुछ नहीं करना है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशियो दिया है कितना 2:5:9, और यहाँ पर कह रहा है कि ए का जो वेतन है 2500 है और हम लोग के अनुसार ए का कितना है 2 है, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था कि कुल राशि क्या है, तो 9 5 14 2 16, 9 5 14 2 16, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ए का भाग 2500, हम लोग के अनुसार ए का भाग कितना 2, तो उसका तुलना उससे कुल राशि पूछा था, तो कुल राशि 9 5 14 2 16, तो 2 8 16, तो 25 8 200 और 2 को सुना पहले से, तो 20,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 78 हो गया। 79 क्वेश्चन देखा जाए। 79 क्वेश्चन, चलिए 79 क्वेश्चन कर रहा है कि 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3:4, तब ए का भाग कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है, कुछ नहीं करना है। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, टोटल का सम दिया है 3700। कितना दिया है भाई मेरे 3700। अब ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3:4, तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर 3:4, तो फिर बी अनुपात सी बराबर क्या लिखेंगे 3:4 ही ना लिखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए बी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इसको समान कर दीजिए। और समान करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें 3 से गुना 12 होगा एलसीएम ऐसे, तो इसमें 3 से तो इसमें 4 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, ए का वैल्यू निकल गया 9 और बी तो दोनों एक ही है तो 12 और सी का वैल्यू कितना 16। अब टोटल 3700 दिया है,
हम लोग के अनुसार कितना 37, तो टोटल का तुला टोटल से क्वेश्चन में पूछा था ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग पूछा है इसलिए इसमें 9 से गुना, तो ये 100 बार में कटेगा, 100 9 कितना हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक ना, लाइक साथ में भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।